मेरा देवर बहुत छोटा था और लाडला था। सब घर वाले उसको बहुत प्यार करते थे और वो बहुत छोटा था। मैं भी उसको प्यार से गले लगा लेती और वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन समझता था और मेरे कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरे पति और घर वाले सब एक शादी पर चले गए। पति ने कहा मेरे भाई को अपने कमरे में सुला लेना, रात को उसको डर लगता है। मैंने बच्चा समझकर उसको सुला लिया। उस रात उसने जो मेरे साथ किया, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसने मेरे साथ, मेरा नाम हुस्ना है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में एक छोटा देवर भी है जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं 3 बड़े भाइयों की छोटी बहन थी, लेकिन मेरा कोई छोटा भाई नहीं था, इसलिए मुझे एक छोटा भाई हमेशा से ही चाहिए था। मैंने सोचा कि भाई तो अब नहीं मिल सकता, पर देवर ही भाई की सूरत में मिल गया है। घर में मेरी सास नहीं थी, लेकिन मेरी 2 नंदे रहती थी और मेरे ससुर भी रहते थे। मेरे देवर का नाम हामिद था। वो पूरा दिन मेरे आसपास ही मंडराता रहता है। शादी के बाद पता नहीं उसको क्या हो गया था कि वो बस मेरे पास ही बैठा रहता था कि मेरी भाभी सबसे प्यारी है, भाभी के साथ बैठूंगा, उसके खाना खाऊंगा। देखने में तो बहुत वाकई खूबसूरत थी। तभी तो अपने पति का दिल मैंने जीत लिया था। वो भी मुझसे बहुत ज्यादा खुश थे और मैं भी आंखों में ख्वाब सजाए खुश थी। सोचा था कि जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। पति को पहले से जानती थी, लेकिन मोहब्बत की शादी की नहीं। दरअसल हम एक कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं पर मेरे पति ने मुझे पसंद कर लिया और उसके बाद रिश्ता भेज दिया। वो कहते थे कि मेरी तरफ से ये पसंद की शादी है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा मेरे घर वालों की इज्जत करना, उनका ख्याल रखना, और मेरे छोटे भाई में तो मेरी जान बसती है। मैं सारी जिंदगी बाहर के शहर रहा हूँ, अपने घर वालों के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा है। जब मैं वापस आया तो हामिद 7 साल का हो चुका था। उसके बाद तो मैं वापस आया हूँ। 7 साल के बाद मैंने उसको देखा है। वहाँ पर बुरी तरह मैं फंस गया था, इसलिए फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। सारी जिंदगी उनसे दूर दूर ही रहा हूँ, पढ़ाई के सिलसिले में, तो फिर नौकरी के सिलसिले में, तो बस अब खानदान के साथ रहना चाहता हूँ। तुम भी मेरी फैमिली हो और ये सब भी, इसलिए इनसे कोई झगड़ा ना करना। मैं तो अपना घर बसाने के लिए आई थी और दिल में ये ख्वाहिश थी कि सबके साथ अच्छे तरीके से रहूंगी, और मैं कोई खाने की चीज बनाती तो सबसे पहले हामिद को देती थी। वो भी बहुत खुश होता था। कभी कभी मेरे लिए बाहर से कोई चीज भी ले आता। इतना प्यार आता मुझे उस पर कि मैं उसे गले लगा लेती थी। हम लोग जब कभी घर से कहीं बाहर जाते तो वो बहुत बेचैन हो जाता था। एक दफा मायके रहने के लिए गई। मेरा मायका दूर नहीं था, इसलिए 2-3 दिन रहने के बाद वापस आ गई। वापस आई तो हामिद रोता हुआ मेरे गले लग गया। कहने लगा कि आपकी बहुत याद आई। सब लोग कहते थे कि कितना प्यार करता है तुमसे, लेकिन वो स्कूल नहीं जाया करता था। सब लोग कहते थे कि स्कूल नहीं जाता है, ये बड़ी बुरी आदत है, इसको स्कूल जाना चाहिए। वो कहता था कि मेरी पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लेकिन मेरा पति कहता था बना बनाया कारोबार है, इसको कारोबार समझा देंगे, अपना काम करेगा। पढ़ाई तो उसको करनी होती है जिसको नौकरी करनी होती है, इसको क्या जरूरत है। मैंने इतनी मेहनत इसलिए की है कि कम से कम मेरा भाई तो बैठकर खा सके, इसलिए वो सबका लाडला भी था और खासा बिगड़ा हुआ भी था। लेकिन कभी कभी तो अपनी बड़ी बहनों के साथ बदतमीजी भी करता था, लेकिन मेरे साथ हमेशा इज्जत से पेश आता था। एक दफा मेरी नंद के साथ थोड़ी सी बहस हो गई तो उसने अपनी बहन को ही बातें सुनाई। उसने कहा कि बातें तो आप ऐसे कर रही हो कि खाने में नमक ज्यादा कर दिया है, जैसे तुम बड़ा अच्छा खाना बनाती हो। अभी भाभी के आने से पहले तो तुमने बिरयानी में रंग भरे थे और सारे खानदान वालों का पेट खराब हो गया था, वो भी सबको याद है। 1000 रुपए की बिरयानी के लिए 5000 का खर्च हो गया था। मैं मुस्कुरा दी और मेरी नंद ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि कितना बदतमीज हो गया है ये। वो इसी तरह मेरा साथ देता था और एक तरह से हमारी टीम सी बन गई थी। वो कहता था कि मैं तो आप ही की तरफ हूँ, हमेशा आपका साथ दूंगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने किसी से नहीं डरना। अगर भाई भी कभी आपसे बदगुमान हो गया फिर मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। मुझे उन पर बहुत प्यार आता था।
वो अच्छा बच्चा था। हामिद को मैंने समझाया कि तुम स्कूल जाया करो। उसने कहा कि आपकी सारी बातें मानूंगा, आपके लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन स्कूल न भेजे मुझे। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी सबसे अच्छी भाभी हैं। मैं हमेशा आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन मुझे ये सारी बातें मत कहें। आप बताएं आपको क्या खाना है, आपके लिए लेकर आता हूँ। आप समझिए कि मैं आपका गुलाम हूँ, लेकिन स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक पढ़ा लिखा इंसान जब कारोबार करता है तो उसका और स्टाइल होता है, और अनपढ़ इंसान जब कारोबार करता है तो कारोबार पढ़े लिखे इंसान की तरह नहीं कर पाता। बस इतना याद रखना। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पति घर पे नहीं थे और मेरे घर में मेरे पति का एक कजिन आया। जब उसने मुझे सलाम किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ पीछे ले लिया और इस बात को नजरअंदाज कर दिया। हामिद ने यह बात नोट कर ली। मैं किचन में चाय पकाने गई तो उसने मुझे आकर कहा कि उसने आपके साथ बदतमीजी की है, आपको उसको कुछ कहा नहीं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इस तरह घर में लड़ाई बन जाएगी। एक मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, सब कहेंगे कि आते ही लड़ाई करवा डाली घर में, और वो फिर तुम्हारी बहन का होने वाला ससुराल भी है। ऐसी बातें नहीं की जाती। तो मुझे उसने कहा कि वो आपका हाथ पकड़े और आप चुपचाप सह जाए क्योंकि वो मेरी बहन का ससुराल है। ये क्या बात हुई? ये हरकत आपको किसने सिखाई है? कोई आपसे छेड़ेगा तो आप उसे छेड़ने देंगी? मैं छोटे हामिद की बात सुनकर हैरान थी कि किस तरह बड़े मर्दों की तरह गैरत खा रहा था और मुझे समझा रहा था। बात तो उसकी ठीक थी, लेकिन बहन की बेटी का मामला है और मेरे लिए मेरे ससुराल का मामला है। ये भी तो हो सकता है कि उसने गलती से मेरा हाथ पकड़ लिया है, जबकि मैं अच्छी तरह समझती थी कि गलती नहीं हुई थी। वह शख्स मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मैंने हामिद को कहा कि छोड़ो, पहले गलती समझकर माफ कर देते हैं, लेकिन हामिद ने तो उससे बदला ले लिया। उसने उसकी चाय में लाल मिर्च डाल दी, वो भी इतनी ज्यादा लाल मिर्च कि सिर्फ एक घुटक पीने से ही उसकी हालत गंभीर हो गई। उसका सांस बंद हो गया। अच्छा भला तमाशा बन गया। मेहमानों के जाने के बाद मेरी नंद ने हामिद को बहुत मारा, इतना मारा कि वो बच्चा रोता हुआ छत पर चला गया और कुछ घंटों तक वहीं बैठा रहा। खाना भी नहीं खा रहा था। मैं छत पर गई उसे मनाने के लिए। जब मैं उसको तसल्ली दे रही थी तो रोते रोते मेरे गले लग गया और मुझे अचानक से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं फौरन उससे दूर हो गई। उसने कहा, क्या हुआ भाभी? तो मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ। तुम चलो मेरे साथ नीचे। और लुबना बता रही थी कि तुमने खाना भी नहीं खाया। खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आ जाओ नीचे, भाई भी तुम्हारे आने वाला है। और फिर इस तरह भाई को सारी बात पता चल जाएगी और हो सकता है कि वो तुम पर गुस्सा करे। मैंने हामिद को समझाया था और उसको नीचे ले आई थी। वो खाना अक्सर मेरे साथ ही खाया करता था। एक दफा उसकी बहन ने उससे कोई चीज मंगवाई तो कहने लगा, बहुत गर्मी है, मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरी नन ने कहा कि अभी 5 मिनट पहले भाभी के लिए गए हुए थे चीज लेने। वो तुम्हारी लाडली है, हम तुम्हारी सगी बहनें हैं, हमारे लिए नहीं जाओगे? हामिद ने कहा कि उनके लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम लोगों के लिए तो मैं गली के नुक्कड़ तक भी नहीं जाऊंगा। उसकी बहनें तो और भी ज्यादा चढ़ गई और मैं भी हैरान हो गई कि कैसे मेरे लिए अपनी बहनों से लड़ाई कर रहा है। कल को वो कहेगी कि इसी ने उसको कोई पट्टी पढ़ाई है। मैंने उसको समझाया, लेकिन वह कोई बात समझता ही नहीं था। वो बहुत ज्यादा जिद्दी था। एक दिन मेरे ससुर और पति को रात के लिए घर से कहीं जाना पड़ रहा था। मेरे पति ने कहा कि हामिद को अपने कमरे में सुला लेना, वो अकेला सोने से डरता है। बहनें भी शादी में जा रही थी, वो देर से आएंगी। पहले तो वो बाबा के कमरे में सोता था, लेकिन अब वो भी उनके साथ जा रहे थे। बहनें उसे अपने पास सुलाएगी नहीं, उससे उनकी बनती नहीं, इसलिए तुम उससे अपने कमरे में सुला लेना, तुम्हें भी अकेले में डर नहीं लगेगा। मैंने कहा ठीक है। जब रात हुई तो मैंने उसको कहा कि आ जाओ, कमरे में सोने का वक्त हो गया है। हामिद मेरे कमरे में आकर सो गया। शादीशुदा थी, अभी अभी कमरा सेट हो रहा था। मेरे कमरे में 2 ही सोफे थे जिन पर कोई सो नहीं सकता था। जाहिर है उसको बेड पर ही सोना था। मैंने भी बचा समझकर उसे अपने पति की जगह पर सुला दिया और खुद भी करवट लेकर सो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका हाथ अपने हाथ में महसूस किया और कहा कि यह क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और अचानक से वो ही पटरी से उतर गया, बुरी और फिजूल बातें करने लगा। मैं सुनकर हैरान रह गई।
उसने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दी कि मैं शर्म से पानी हो गई। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, कहाँ से सुनी है तुमने ये सारी बातें। कहने लगा कि बहुत जगह से सुनी है और आपके लिए ही बचा कर रखी हुई थी। वो तो मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो बच्चा नहीं कोई जवान मर्द है। और फिर उसने मेरी इज्जत पर हमला किया। उसने कहा कि मैं कोई 11 साल का छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरी उम्र 15 साल है। भाई तो बाहर के शहर होते हैं, उन्हें क्या पता कि मेरी उम्र क्या है। ये तो मेरा कद नहीं बढ़ रहा, मेरे अंदर बच्चों वाला कुछ नहीं है। मुझे बच्चा समझकर माँ बनने की कोशिश मत करो। तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए सब कुछ क्यों कर रहा था? तुम्हारे लिए अपनी बहनों से लड़ाई कर रहा था, तुम्हारे लिए धूप में अपना मुंह जलाने के लिए निकल जाता था क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कहा कि तुम से यह उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा और तुम तो भाई क्या इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हो। मैं सारे घर वाले को बता दूंगी। उसने कहा कि हाँ बता दो सारे घर वालों को, कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि मैं कहूँगा तुमने ही मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं हैरान और परेशान रह गई। उसने गुलदान उठाकर मेरे सिर पर दे मारा और मैं नींद बेहोश हो गई। सुबह उठी तो मेरे से मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या करूँगी। मेरा पति और ससुराल वाले वापस आ गए। जब अपनी बेगुनाही का शोर डालने की कोशिश की तो इससे पहले ही मेरे देवर ने घर वालों को सब कुछ बता दिया कि इसने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की है। मेरा पति मुझसे गुस्सा हो चुका था। सब मुझ पर बुरी बुरी बातें कर रहे थे और नंदो की तो जबान ही नहीं रुक रही थी। जब मैंने अपने पति से कहा कि इसने ये सब कुछ किया है, उस दिन भी उसने मुझे गले लगाया था तो ये मुझे ऐसे गले लगा रहा था जैसे आप मुझे गले लगाते हैं। मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि एक तो किसी के साथ मुंह काला किया है मेरी गैर मौजूदगी में और अब मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हो। अरे तुम जैसी लड़कियों पर एक मर्द के सहारे नहीं रह सकती। खूबसूरत होना अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुरूर होता है। जब आईना देखती हो तो सोचती हो कि एक मर्द के सहारे कैसे रहूंगी। ये खूबसूरती तो बाकी मर्दों में भी बांट देनी चाहिए और चाहने वाले भी मिल जाएंगे। और तुम्हें जब कोई और नहीं मिला तो तुमने मेरे छोटे भाई का इस्तेमाल किया। इस बेचारे बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा इन बातों का। तुमने इसे वक्त से पहले जवान कर दिया, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम जैसी औरत को पता नहीं मैंने कैसे अपनी निगाह में ले लिया। तुम्हें तो बाजार में बिठा देना चाहिए। निकल जाओ मेरे घर से। मेरे पति ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। मैं उनके कदमों में बैठी थी लेकिन उसके बाद मैं उनके कदमों से उठ गई क्योंकि उन्होंने हद पार कर दी थी। बिना समझे, बिना जाने, बिना किसी सफाई के उसने वो बात मान ली जो मेरे देवर ने कही थी और मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया। मैं अपने अब्बू के घर चली गई। माँ बाप बेटी वाले होते हैं, वो क्या कर सकते हैं। उनकी और 5 बेटियां थी। घर में ही रहने लगी। पति छोड़कर आ गया, वापस आया ही नहीं, यहाँ तक कि बात करने के लिए भी नहीं। मेरे बाबा ने कहा कि बात तो करो, बैठकर इस बात का हल निकालते हैं। पति ने कहा कि आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखें। कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि यह बच्चा मेरे देवर का है या मेरे पति का। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं कहीं की भी नहीं रही। मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे बुरी किस्मत की लड़की हूँ और मेरे साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हुआ है। मेरे घर वालों को तो मैंने सारी बात बताई थी, वो भी मुझे ही बातें सुनाने लगे कि तुम इतनी बेवकूफ हो, तुम्हें पता ही नहीं चला। औरत को तो पता चल जाता है कि मर्द उसके बारे में क्या सोच रहा है। मैंने कहा कि मैं तो उसको बच्चा ही समझती रही थी, मुझे क्या पता था। मेरा पति मुझसे कोई बात ही नहीं करता था। मैं उसे फ़ोन करती थी, मैसेज करती थी, उनको वॉइस मैसेज करती थी, रोती थी, लंबे लंबे 10 मिनट के मैसेज भेजती थी, लेकिन वो मुझे जवाब नहीं देता था। मैंने उससे कहा कि एक ना एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फिर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊँगी क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। रिश्तों को इस तरह उलझाओ मत कि तुम फिर से सुलझा ना सको। लेकिन मेरा पति जवाब भी नहीं देता था। फिर उसने मेरा मैसेज सुनकर भी छोड़ दिया। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन मेरा पति घर आया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो जो शख्स पिछले 8 महीने से मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था, आज मेरे घर में सिर झुकाए खड़ा था। उसने मेरे बाबा से कहा कि मुझे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा कि क्या बात करनी है, क्यों आए हो यहाँ पर?
बाबा ने हमें अकेला छोड़ दिया। अब उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में बहुत परेशानी आई है। कहते हैं कि जिस घर में किसी मजलूम के आंसू किसी मजलूम पर तोहमत लगाई हो तो वो घर बर्बाद हो जाता है। मेरी बहन को तलाक हो गया, उसका निकाह हुआ था, लेकिन उन लोगों ने तलाक दे दिया, जबकि वो अभी तक रुखसत भी नहीं हुई थी। छोटी बहन सीढ़ियों से गिर गई और उसकी एक हड्डी टूट गई। और तुम जानती हो हामिद के साथ क्या हुआ है? उसे कैंसर हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उसे बचाना है 1 करोड़ रुपए लगेगा। तुम्हें पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और उसके पास शायद 1 साल से ज्यादा का वक्त नहीं है। उसने सब कुछ बता दिया था कि वो तुम पर नजर रखता था। उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं किया। मैं बहुत बुरा भला कहता रहा। अपने भाई की मोहब्बत में अंधा हो गया था। समझता था कि वो बच्चा है, लेकिन आजकल कोई बच्चा नहीं होता। मुझे माफ कर दो। वो छोटा सा बच्चा है, दिन रात रोता रहता है। कहता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद की है। मैंने अपने पति से कहा कि मैं तो वही हूँ जिसको तुम बाजार में बिठाना चाहते थे। आज अपने घर वापस ले जाने के लिए आए हो। मेरे पति की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा कि अल्लाह भी करता है कि कोई फैसला करने से पहले तहकीक कर लो। कम से कम तुम पूछ तो लेते मुझसे। तुमने मुझे सफाई पेश करने का मौका भी नहीं दिया। और जब मैंने तुम्हें फोन पे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो तुमने क्या कहा था? तुमने ये कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इसको गिरा दो। अब इस बच्चे समेत तुम मुझे कबूल कैसे कर सकते हो? मुझे तलाकनामा भेज देना इस बच्चे की पैदाइश के बाद, नहीं तो मुझे तुम पर खुल्ला का केस करना पड़ेगा। मैंने कहा और वहां से चली गई। मेरा पति मुझे पुकारता रह गया, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा। कितने जख्म लगाए थे उसने मेरे दिल पर। जब भरोसा ही ना करे कोई आप पर तो फिर पीछे क्या रह जाता है। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। वो मेरे बाबा के साथ कोई बात कर रहा था। उसके बाद 3-4 दफा घर आया। मैंने बाबा को कह दिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी और यह मेरा आखिरी फैसला है। आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। अपनी और अपनी औलाद के लिए खुद ही कुछ कर लूंगी। बाबा ने कहा कि ऐसी बात क्यों करती हो? हम क्या मर गए हैं? जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। अल्लाह ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी। वैसे तो मेरा भी इस वक्त में बहुत बुरा हाल हुआ था, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहादुर बनाऊंगी। यही सोचकर मैंने उसे दिल से लगा लिया। बेटी की पैदाइश के बाद पति पर केस कर दिया और उससे तलाक लेकर अपने घर में रहने लगी। घर में ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता और काम करने लगी और फिर जब बच्ची बड़ी हो गई तो एक ऑफिस में जॉब कर ली। अब अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, उसका ख्याल रखती हूँ। मेरा देवर अभी भी इस दुनिया में है। वो लोग कहते कि उसे कैंसर है, लेकिन शायद उसे कोई और ही बीमारी थी। और अब मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। अब मैं अपना फैसला आप लोगों पर छोड़ती हूँ। आप लोग बताएं कि जो मैंने किया वो ठीक किया या गलत। मेरा पति ने मेरा दिल तोड़ दिया था। उसने मुझे ऐसी बातें की थी, अगर वो ना करता तो शायद उसकी बचत हो जाती। अगर वो मुझ पर उस वक्त भरोसा कर लेता कि मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती, आज हमारी मोहब्बत भारी पड़ जाती। उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, मोहब्बत का दावा किया था कि मुझसे मोहब्बत करता है और फिर उस मोहब्बत को मजबूर होना चाहिए था। अल्लाह ने मर्द को मजबूत बनाया है, उससे ज्यादा अकल दी है और फिर उससे ज्यादा मजबूती का इजहार करना चाहिए। उसको समझना चाहिए था जब उसने मेरे किरदार पर वार किया और मुझसे कहा कि तुम जैसी औरत को बाजार में बिठा देना चाहिए। तो क्या ऐसा मर्द कल को मेरा पति कहला सकता है? और गुस्से में तो इंसान कुछ भी कह देता है। अगर गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है और गुस्से में कही हुई बात की कोई अहमियत नहीं होती, तो दुनिया में जितने भी लोगों का तलाक होता है वो सारे गुस्से में ही होता है। फिर तलाक क्यों मान लिया जाता है? अगर तलाक गुस्से में हो जाती है तो फिर गुस्से में इंसान की बात को आप ये नहीं कह सकते कि उसने कह दिया तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। कभी किसी ने किसी से प्यार से भी तलाक दी होगी, गुस्से में भी तलाक को कबूल हो जाती है, तो फिर बाकी बातें भी उस समय में अपनी जगह ठीक होती है। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। अगर मैं ये ना करती तो मैं अपने पति की ना तो कभी इज्जत करती और ना ही उससे मोहब्बत करती। जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ मोहब्बत हो ही नहीं सकती।
हम जिसकी इज्जत करते हैं उससे मोहब्बत भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि इज्जत ना हो और मोहब्बत हो। अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, उसी की जिम्मेदारी समझकर मैं सारी ज़िंदगी उसकी देखभाल करूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, उसे बहादुर बनाऊँगी। कल को कोई हामिद उसकी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सके। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने ठीक किया या गलत, और मेरी बेटी के अच्छे नसीब के लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरी कहानी सच्ची कहानी है। धन्यवाद दोस्तों।